नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ रजनीश? कहीं वो फिर से? मुझे इसी चीज का डर था रजनीश। बिगड़ गया ना सब। तुम क्यों नहीं मानते कि हमारे घर पर किसी बुरी आत्मा का साया है? हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी ही होगी। भूत वूत कुछ नहीं होता यार। तांत्रिक नहीं, अब हमें पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। ये किसी इंसान का ही काम है। मैडम शक्ति के पास जाने का वक्त आ गया है। रजनीश अपनी गाड़ी का रुख मोड़ लेता है और अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। काश जेल में माधुरी की फिल्म दिखाई जाती। अरे चुप हो जाओ, मैडम शक्ति आ गई है। अगर सुन लिया तो मार मार के हमें ही माधुरी बना देगा। खाना ना घूट, मच्छी या लूट। 10 रुपए की चाय का 12 रुपए मांग रहा है मुझसे तू। ना इतना शेर बन गया तू कि पुलिस वाले कोई लूट लेगा। धर दूंगी एक कान के नीचे। सॉरी मैडम, ये बावला किसी काम का ही नहीं है। मैं उस चाय वाले से बात करता हूँ। रजनीश हड़बड़ाता हुआ मैडम शक्ति के सामने जाकर उनसे कहता है, चाय बाद में पी लीजिएगा मैडम, पहले हमारी बात सुन लीजिए। हमें आपकी बहुत जरूरत है। कुछ दिनों से हमारे घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं और वारदात की जगह पर मिलता है तो एक सबूत, मानो गुनहगार हमें कुछ बताना चाह रहा हो। स्नेहा, वो ब्रेसलेट दिखाओ मैडम को। स्नेहा अपने बैग से निकालकर एक ब्रेसलेट मैडम शक्ति के टेबल पर रखती है, जिसे देखते ही मैडम शक्ति हक्की बक्की रह जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी ने उनके आगे उनका अतीत रख दिया हो। उन्हें कुछ धुंधली सी यादें याद आती हैं। ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला आपको? मैडम शक्ति अपने पास वाले टेबल पर देखती हैं और अजीबोगरीब इशारे करती हैं। आपका ये ब्रेसलेट तो खो गया था ना शक्ति दी, तो ये वहाँ कैसे पहुँच गया? आप मुझे बिन बताए यहाँ वहाँ क्यों जाती हो? मैडम, आप ये किससे बात कर रही हैं? जब भी मैडम कोई केस सॉल्व करने वाली होती हैं तो बढ़ा कर अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करती हैं, है ना मैडम? आज तक तो कोई ना जान पाया कि मैडम बात किससे करती है। चुप हो जा भूतनी के, वरना मारूंगी कान के नीचे। हाँ जी मैडम, अब आप बताइए पूरी बात। स्नेहा सारी बात मैडम शक्ति को बताती है। तो ये बात से ठीक है मोटू पतलू, गाड़ी निकालो। इस वारदात की जगह पहुंचने का वक्त आ गया है। पुलिस की वैन में मैडम शक्ति अपने दोनों हवलदारों स्नेहा और रजनीश के साथ उनके घर पहुंचती है, जहां उनके घर की नौकरानी दरवाजा खोलती है। मैडम, कुछ पुलिस वाले घर आए हैं। काम वाली की आवाज सुनकर शोभा बाहर आती है। बेटा, तू पुलिस वालों को क्यों ले आया? शक्ति, इस बुढ़िया के गले का चेन तो देखो। ये चेन तो पापा ने तुझे दिया था। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है यहाँ। माँ, हमारे घर में जो भी हादसे हो रहे हैं उसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। इसलिए मैं पुलिस वालों को ले आया ताकि ये लोग तहकीकात करके पता लगा सकें कि आखिर माजरा क्या है। क्या सच में? देखिए मैडम, मेरी जान बचा लीजिए। यहाँ कोई है जो हमारी जान का दुश्मन बना बैठा है। मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी और अचानक अलमारी गिर पड़ी। वो तो भला हो मेरी बहू का जिसने मुझे बचा लिया, वरना क्या होता मेरा। मैं तो नहा रहा था, नहाते नहाते मेरा साबुन जमीन पर जा गिरा। जैसे मैं उसे उठाने झुका, किसी ने मेरे हाथों को पकड़ लिया। मैं चिल्लाता रहा, पर न जाने सारे घर वाले उस वक्त कहाँ मर गए थे। बस यही सब हो रहा है हमारे साथ मैडम। यहाँ सभी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं हुआ कमला? अजीब बात है। मेरे साथ तो क्या हुआ ये पूछिए मैडम जी। बाहर बागीचे में मैं पौधों को पानी दे रही थी और अचानक ही कोई मुझे घसीटता हुआ घर के गैराज तक ले गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैं रजनीश साहब की गाड़ी के अंदर बंद थी। इसमें ये तो पता चलता है कि गुनहगार कोई मोटा आदमी है, वरना इस गैंडी कमला को हिलाना कोई आसान बात नहीं। अरे पतलू, इस घर में कोई तहखाना वहखाना या कोई गुप्त रास्ता ऐसा कुछ है क्या? मैडम कह रही है कि ऐसा कोई रास्ता है तो उसे बंद कर दो, हमें वहाँ नहीं जाना, है ना मैडम? रास्ता तो है मैडम, पर वो सालों से बंद है ना पापा? जैसे ही रजनीश ये कहता है, राजहंस अपनी नजरें चुराने लगता है और हकलाते हुए कहता है, हाँ। तो खोल दीजिए आज तक खाने को राजहंस साहब जी, बड़े दिन बंद रह लिया। सभी मिलकर तहखाने की ओर जाते हैं, जहाँ मैडम शक्ति तलाशी शुरू करती हैं और उसे मिलते हैं अपनी बहन के कपड़े। उस बहन के कपड़े जो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। शक्ति। लोगों के सामने मैडम शक्ति बनी मुक्ति, असल में
मैडम शक्ति नहीं थी। मैडम शक्ति तो कोई और ही थी। ये कहानी शुरू होती है आज से 5 साल पहले, जब मुक्ति की जुड़वा बहन शक्ति पुलिस वाली बनकर अपने घर वापस लौट रही थी। हेलो रे मुक्ति, आज मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई और हमारे शहर में मेरी पोस्टिंग हो रही है। पापा कितने खुश हो रहे होंगे ना। सच्ची? क्या सच में दीदी? एक बेटी डॉक्टर और दूसरी पुलिस वाली। पापा तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज मैं नीट की कोचिंग के लिए कोटा जाने के लिए निकल रही हूँ, तो आपका स्वागत तो नहीं कर पाऊंगी, पर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस खुशी में मैं आपके लिए आपका फेवरेट ब्रेसलेट छोड़कर जा रही हूँ। इसे मेरी याद समझकर अपने पास रखना दीदी। शक्ति की पोस्टिंग हो जाती है। वो बड़े ही अच्छे तरीके से अपने काम को संभाल रही थी और अपने ईमानदारी भरे और अच्छे कामों के लिए वो बहुत ही कम समय में शहर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। वो अपना सारा समय अपने काम को ही देती और बहुत कम समय में ही अपने घर पर रह पाती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब शक्ति एक केस की तहकीकात कर रही होती है, तो मुक्ति को कॉल आता है। हेलो मुक्ति, मैंने अपनी जान को खो दिया। शक्ति इस दुनिया में नहीं रही। ये कैसे हुआ किसी को नहीं पता। मैं यहाँ सब कुछ कैसे संभालूं मुक्ति? क्या? नहीं, मेरी बहन नहीं मर सकती। वो एक शेरनी थी। करण, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मौत कोई आम मौत नहीं है, कोई सबूत नहीं, कुछ पता नहीं, और हम लोग इतने बड़े लोग नहीं है मुक्ति। हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। मुक्ति के घर की माली हालत कुछ खास नहीं थी। उसके पिता की उम्र हो चुकी थी और वो घर पर ही रहते थे। शक्ति के जॉब से ही जो पैसे आते थे उनसे उनका घर चला करता था। शक्ति की मौत के बाद मुक्ति के परिवार के पास न पैसे थे न सहारा। इसी बीच एक दिन करण मुक्ति को मिलने कैफे में बुलाता है। शक्ति को सिर्फ तुमने नहीं, मैंने भी खोया है मुक्ति। वो मेरी जिंदगी थी। हम उसके गुनहगारों को इस तरह माफ नहीं कर सकते। शक्ति मर चुकी है, ये बात उसके डिपार्टमेंट वालों ने किसी कारण ही छुपाई है। इसे भगवान का एक मौका समझो मुक्ति। तुम्हारी शक्ल हूबहू शक्ति की तरह है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं करण। डिपार्टमेंट वाले चाहते हैं कि तुमसे इस बार मैं बात करूं। क्या तुम शक्ति की जगह मैडम शक्ति बन सकती हो? यही एकमात्र तरीका होगा शक्ति की मौत का बदला लेने का, और इसी तरह तुम्हारे घर में पैसे आ सकते हैं। मना मत करना मुक्ति, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। मुक्ति को एक हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है, जो कि शक्ति का था। शक्ति दी, सिर्फ तू मुझे देख सकती है मुक्ति। यूनिफॉर्म पहनने का वक्त आ गया है। पर कहाँ आप ब्रेव और मैं एक नाजुक सी लड़की। मैं हूं ना मुक्ति। शक्ति दी, कहीं आपकी मौत में इन लोगों का हाथ तो नहीं है? आखिर मुक्ति की जिंदगी में ये कौन सा मोड़ है? मुक्ति जो अब मैडम शक्ति बन चुकी है, उसकी बहन शक्ति के कपड़े राजहंस के घर में क्या कर रहे थे? कहीं ये सब राजहंस परिवार की साजिश तो नहीं? कहीं मैडम शक्ति किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई है? ये जानने के लिए देखते रहिए मैडम शक्ति।